बीपीएल में क्या बदलाव करने जा रही है सरकार? कम समय में तो सर कई ऐसे लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, सब सारे अलग बाहर हो जाएंगे। सत्यता क्या है जो विपक्ष कह रहा है कि केंद्र से तो मदद आ रही है और यहाँ पर जो पैसा केंद्र से आ रहा है उसको सैलरी पे जो है वो पेंशन पे खर्च किया जा रहा है। बड़ी दुखद बात है कि जयराम जी जो है गवर्नर साहब के ऊपर, अपने गवर्नर के ऊपर जो मोदी साहब ने अपॉइंट करे हैं उनके ऊपर जो है टिप्पणी कर रहे हैं, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस बजट में क्या मान के चलें कि कुछ नया करने वाली है सरकार आम जनता के लिए, जो गाँव में जनता रहती है? हिमाचल दस्तक के साथ खास बातचीत के लिए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं और एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। राज्य सरकार जो बीपीएल है हिमाचल प्रदेश में, जितने बीपीएल के लोग थे, अब जो बीपीएल की लिस्ट है वो बदलेगी और राज्य सरकार अब ऐसे लोगों को जो सच में जेन्युइन लोग हैं उन्हीं को जो है वो बीपीएल में शामिल करना चाहती है। इसी बातचीत के लिए हमारे साथ मंत्री अनिरुद्ध सिंह है। सर, बीते कल कैबिनेट बैठक थी और इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। पहला सवाल सर, सीधा सवाल है कि बीपीएल में क्या बदलाव करने जा रही है सरकार? देखिए, बीपीएल में कोई ऐसे बदलाव करने नहीं जा रही है, परंतु हम निरंतर जो है कंप्लेंट्स हमारे को आती है कि बीपीएल का जो चयन होता है वो ग्राम पंचायत सही ढंग से नहीं करती है। इसलिए एक तो इसकी लिमिट जो है और 35,000 से नीचे होता था इनकम क्राइटेरिया, तो हम लोगों ने इसको बढ़ा के एक तो 50,000 किया है। 1 अप्रैल से नया सर्वे होने जा रहा है। 50,000 इनकम क्राइटेरिया चाहिए सबसे पहली बात, और उसमें और एक्सक्लूजन और इंक्लूजन्स का उसमें हम लोगों ने क्लॉज डाले हैं, उसमें पॉइंट्स डाले हैं। जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही बीपीएल में आ पाएगा। और इससे बड़ी बात जो है ये देखा गया है कंप्लेंट्स में भी और वास्तविक भी, एक साल एक परिवार होता है, दूसरे साल दूसरा परिवार रहता है बीपीएल के लिए। उसमें कुछ गड़बड़ी की भी हमारे को आशंका रहती है। इसलिए हम लोगों ने एसडीएम और बीडीओ को अधिकृत किया है कि फाइनलाइज जो है वो पूरी चेकिंग के बाद वो लोग करेंगे। सर, बीच में एक चीज़ ये भी आपने कही थी कि जो पंचायत प्रधान होते हैं, कई बार जैसे उनके अपने वोटर्स होते हैं तो वो उन्हीं को जो उस पंचायत उसमें जब होता है मीटिंग में होता है कुछ वहाँ डिसाइड कुछ और होता है, वहाँ कुछ और जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा चेंजिंग की। देखिए, मेन जो है बीपीएल के लिए एक तो मैं समझता हूँ कि घरों का आवंटन जो है उसके लिए एक मैंडेटरी रहता है। और ये देखा गया है कि अगर 10 आदमियों ने पंचायत में अप्लाई किया है तो घर तो 2-3 ही आते हैं, तो वो नंबर वाइज भेजते हैं। अगर 10 का पास किया है तो नंबर 1 पे जिसका भेजेंगे तो वही होता है। ब्लैकमेलिंग की भी बहुत शिकायतें मिली हैं कि कोई अगर किसी ने किसी प्रधान को सपोर्ट उसके इलेक्शन में ना किया हो तो वो एक भेदभाव की जो है राजनीति करते हैं वो लोग और मंशा रखते हैं भेदभाव की। यही ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट जो है बीडीओज़ और एसडीएम्स को अधिकृत किया है पंचायतों में। अब इसका पंचायत एटलीस्ट प्रधान या कोई भी और इन्फ्लुएंशियल आदमी जो गरीब आदमियों का हक दबाए, अब उनकी नहीं चलने वाली। तो जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया है इसमें? देखिए, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया डाले हमने। एकल नारी के लिए, विधवा के लिए जो है, और कई डाले हम लोगों ने, एक जिसको बोलते हैं अनाथ के लिए। ये कई क्राइटेरियाज हमने डाले हैं। वो जब लिस्ट जो हमारी फाइनल हो जाएगी तो आपके साथ हम लोग वर्तमान समय में तो सर कई ऐसे लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, सब सारे अलग बाहर हो जाएंगे। मैंने आपको अभी बोला कि हमने इंक्लूजन कैसे उसमें कौन उसमें रह सकता है और कौन उसमें नहीं रह सकता है, इसकी लिस्ट बनाई है जो फाइनलाइज नोटिफिकेशन होगी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। प्रधानों की मनमानी खत्म हो जाएगी सर? बिल्कुल। और सर, एक सवाल ये भी है कि जो पंचायतें, अभी पंचायती राज चुनाव आने वाला दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है, तो क्या मान के चलें सर 700 आवेदन आए हैं नई पंचायतों के लिए, कितनी पंचायतें मान के चले कि नए बनेंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारे पास करीबन 750 आवेदन आए हैं, रेजोल्यूशंस भी आए हैं, आपत्तियां भी आई हैं, उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स जो है संबंधित डीसीज और डीपीओ से उसके मंगा रहे हैं हम लोग। अब तो कुछ तो 400-300 वोटरों की भी पंचायतें बनाने का जो है राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्राइटेरिया के हिसाब से होंगी। उसको मंथन कर रहे हैं क्योंकि एक पंचायत बनाने के लिए करीबन 5 से 6 करोड़ रुपए उसमें लगता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि 5 से 6 करोड़ रुपए को 300 की आबादी वाली कोई पंचायत में लगे या कोई बने। इस बात पे कैबिनेट में मंथन हुआ है। अभी जो भी इसके ऊपर फैसला होगा जल्द लिया जाएगा। सर, जो पंचायती राज चुनाव है क्या मान के चले, दिसंबर से पहले या फिर उसके बाद? देखिए, पंचायती राज चुनाव जो है 2025 दिसंबर में जो है शेड्यूल्ड है, तो उसी टाइम जो समय से ही होगा वो। सर, इसके पहले ऐसा होता था कि जब अनाउंस हो गई थी डेट उसके बाद भी कई बार जो है वोटर्स बन जाते थे जी। उसका हमने टाइम जो है बिल्कुल उसका टाइम हमने फिक्स कर दिया है
नहीं तो अगर एक कोई व्यक्ति एक जगह से चुनाव न लड़ सके तो दूसरी जगह वोट जो है उस टाइम बनाते थे। तो इसका बिल्कुल टाइमली कर दिया है, जैसे दूसरे हमारे विधानसभा चुनाव में होता है, सेम उस पर एनालॉजी भी किया हमने, कोई उसमें अलग बदलाव नहीं किया। एक पॉलिटिकली सवाल है, बड़ा सवाल है। अभी राज्यपाल का जो भाषण हुआ तो उसमें जिक्र हुआ कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है और अब खबरें बहुत सारी चल रही है। कल जयराम जी ने भी ये मुद्दा अंदर उठाया। सत्यता क्या है? जो विपक्ष कह रहा है कि केंद्र से तो मदद आ रही है और यहाँ पर जो पैसा केंद्र से आ रहा है उसको सैलरी पे जो है वो पेंशन पे खर्च किया जा रहा है, कितनी सत्यता है इसमें? देखिए ऐसा है, हालांकि केंद्र से हमारे को कोई मदद नहीं मिली है, ना ही हमारे को आपदा के समय में मदद मिली है। जो जनरल आपदा में आता है, हर साल डिज़ास्टर में आता है, वही पैसे मिले हैं। कोई एक्स्ट्रा कोई हमारे को पैकेज तो नहीं मिला है, वो तो सभी जानते हैं। और जयराम जी को भी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको भी पूरी जानकारी है, ऐसा तो नहीं है। रही, मैं नहीं समझता हूँ जयराम जी को राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए। राज्यपाल जी का जो पोस्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और जो भी वो पढ़ते हैं तो वो आंख बंद करके नहीं पढ़ते हैं। उनका पूरा सेक्रेटेरिएट है, गवर्नर का अपना सेक्रेटेरिएट होता है, पहले उसमें जाता है, वो पूरा उसका अध्ययन करते हैं, फिर बोला जाता है। तो ये टिप्पणी जो है बड़ी दुखद बात है कि जयराम जी जो है गवर्नर साहब के ऊपर, अपने ही गवर्नर के ऊपर जो मोदी साहब ने अपॉइंट करे हैं, उनके ऊपर जो है टिप्पणी कर रहे हैं, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सर, आपका डिपार्टमेंट, लास्ट सवाल है, आपका डिपार्टमेंट सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, गांव की जनता से जुड़ा हुआ है। इस बजट में क्या मान के चलें कि कुछ नया करने वाली है सरकार आम जनता के लिए, जो गांव में जनता रहती है? देखिए 17 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको उसके लिए। बजट जो है पहले रिवील नहीं कर सकते, आप 17 तारीख का इंतज़ार करिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो मंत्री अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ थे और बीपीएल में जो अभी नई लिस्ट बननी है और उसमें सीधा इन्होंने कह दिया है कि ऐसे लोग जो जेन्युइन लोग हैं वही शामिल होंगे और जो मनमानी चलती थी पंचायतों में प्रधानों की वो अब नहीं चलेगी। बीडीओ और एसडीएम को जो है वो अधिकृत कर दिया गया है। शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट।